हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो 81 से आगे करने वाले हैं। अब तक हम लोग एक्सरसाइज 80 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, सो अब जो हम लोग करने वाले हैं, अब क्या करेंगे 81 टू 90। सो आपको कंटिन्यू बने रहना है, पूरा ध्यान से एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को समझना है, कैसे कौन सा क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज आने वाला है वो डिफिकल्ट है। पहले जो हम लोग किए ना बिल्कुल आसान ही था, अब जो आया थोड़ा डिफिकल्ट है, और अब जो आया वो यूजफुल भी है। इसका यूज़ हम बहुत ही अधिक करते हैं, सो ध्यान से आपको समझना है। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल को मैं अभी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दिए, तभी तो हम और आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आप लोग प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखें। चलिए अब हम लोग 81 देखते हैं। देखो 81 मैंने छोड़ दिया था वहाँ पे समझाने के लिए, क्यों छोड़ा था उसका भी मैं रीज़न बता रहा हूँ। देखो 81 छोड़ने का रीज़न यही था कि 81 में जैसे क्या है कि आई एम श्याम्स फ्रेंड, आई एम द फ्रेंड ऑफ श्याम, तो ये दोनों दो दिया है। क्यों आई एम श्याम्स फ्रेंड, आई एम द फ्रेंड ऑफ श्याम, तो यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि ये जो 81 जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं यहाँ से मिलता हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राज की किताब। ठीक है, राज की किताब, उसके जगह में क्या लिखा है द बुक ऑफ राज। राज की किताब, राज, देखो राज की किताब, राज बुक, राज, देखो एपोस्ट्रॉफ, राज एपोस्ट्रॉफ ऐसा है, फिर क्या है बुक है, तो राज से बुक हुआ। यहाँ पे इसके बदले दिया है द बुक ऑफ राज, यानी कि दोनों मीनिंग दिया है ना। द बुक ऑफ राज लिख सकते हैं, द बुक कैसे, राज की किताब में पहले किताब का लिख देना है द बुक, फिर की का ऑफ और राज का राज, द बुक ऑफ राज। गीता की बहन द सिस्टर ऑफ गीता, है ना, द सिस्टर ऑफ गीता होगा ही नहीं। मतलब कि आप लिखना चाहे राज बुक लिखे या फिर द बुक ऑफ राज लिखे, आपकी मर्जी है। सो 81 में यही हुआ है, 81 में यही हुआ है। जैसे कि यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना कि 80 और 81 मिलता जुलता है। जैसे कि राम का भाई दयालु है 80 में देखो, और 81 में देखो यहाँ नीचे से, यहाँ पे देखो, यहाँ स्टार्टिंग में देखो, यहाँ स्टार्टिंग में आप देखो ध्यान से कि लिखा है राम का भाई क्या है दयालु है, और इसका लास्ट में देखो द ब्रदर ऑफ राम इज काइंड, और यहाँ पे आगे भी लिखा है राम्स ब्रदर इज काइंड। ये छोटा बना क्योंकि एस एपोस्ट्रोफ वाला भी लिया है और विदाउट एपोस्ट्रोफ वाला भी लिया है, क्योंकि दो टाइप का क्वेश्चन था ना, इसमें क्या किया दोनों टाइप का क्वेश्चन का आंसर दिया है, दोनों टाइप का लिख दिया। ठीक है, तो आपका 81 जो है यहाँ पे वही है, आई एम श्याम्स फ्रेंड, मैं श्याम का दोस्त हूँ। आई एम श्याम्स फ्रेंड मतलब मैं श्याम का दोस्त हूँ, या फिर आई एम द फ्रेंड ऑफ श्याम, ये दोनों का है ना, ये और ये दोनों का एक ही होगा। आई एम श्याम्स फ्रेंड का जो होगा वही आई एम द फ्रेंड ऑफ श्याम का होगा। आई एम श्याम्स फ्रेंड मतलब मैं श्याम का दोस्त हूँ, है ना, मैं श्याम का दोस्त हूँ, तो ये दोनों का बदले क्या हो जाएगा मैं श्याम का दोस्त हूँ। तो उसके बाद क्या, द बॉयज़ नेचर इज़ गुड, मतलब कि लड़कों का स्वभाव अच्छा है। तो यहाँ पे लिखा है द बॉयज़ नेचर इज़ गुड, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगाया है। ठीक है, ये बॉयज़ में एपोस्ट्रोफ उल्टा गलत लग गया है, वाई के बगल में लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटा दिया। सो द बॉयज़ नेचर इज़ गुड, अब यहाँ पे लिखा क्या, द नेचर ऑफ बॉयज़ इज़ गुड, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो आप एपोस्ट्रोफ लगा के बोलेंगे, लिखेंगे तो और आसान हो जाएगा, और द लगाएंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दोनों का दोनों समझ में आ गया। ठीक है, सो आगे द रोड ऑफ माई विलेज इज़ गुड, द रोड ऑफ माई विलेज इज़ गुड, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे गांव का जो कि सड़क है वो क्या अच्छा है। मेरे गांव की जो सड़क है, द रोड मतलब कि सड़क, है ना, माई विलेज इज़ गुड, ऑफ माई विलेज ऑफ गुड मतलब कि गांव की जो सड़क है, ऐसे लिखना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, गांव की, मेरे गांव की जो सड़क है वो अच्छी है। तो इसका मैंने आपको बताया ना कि जो आपका 80 में है वही 81 में है। तो यहाँ पे लिखा है ना द रोड ऑफ विलेज, द रोड ऑफ माई विलेज इज़ गुड, तो इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा मेरे गांव की सड़क अच्छी है। ओके, फिर आगे लिखा है द वाटर ऑफ दिस रिवर इज रेड, है ना,
मतलब कि इस नदी का पानी लाल है। ये सब हम लोग पहले भी 80 नंबर में कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लोग एपोस्ट्रोफ लगा के सारा क्वेश्चन के किए थे, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगाया भी है, नहीं भी लगाया है, ठीक है। तो आप लोग को ये देखना है। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आगे पहुँचते हैं। तो अब आप लोग समझ ही गएंगे कि इसका जो भी है 80 का जो आंसर है आपका 81 दिया हुआ है, ठीक है। 81 का 80 में, 80 का 81 में, तो 80 और 81 आपका क्या है, सेम ही क्वेश्चन है ना। सेम ही क्वेश्चन का आंसर है, जो समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं 82। चलिए यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अब जो आ रहा है ना, अब आया है आपका यूजफुल, जो यूज होता है, पूरा ध्यान से समझना है। चलिए यहाँ पे है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आज्ञा रहे, निषेध रहे, अनुरोध रहे, सुझाव रहे, ऐसा कुछ भी रहे, तो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जैसे वहाँ जाओ, क्या हो रहा, आज्ञा दे रहा कि वहाँ जाने का। वहाँ मत जाओ, ये भी आपको क्या कर रहा है कि नहीं जाने का आज्ञा दे रहा है, निषेध कर रहा है ना। या फिर यह करो, डू दिस, ये करने का अनुरोध कर रहा है ना। तो सुझाव दे रहा है कि यह करो, डू दिस, मतलब एक सुझाव हो गया, प्रस्ताव हो गया। एक गिलास पानी लाओ, ये आज्ञा हो गया, ठीक है, या अनुरोध भी हो गया। तो ये सब आपका अनुरोध वाला, आज्ञा वाला ऐसा कोई सेंटेंस दिखे तो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ मत जाओ, तो मत के लिए डोंट यूज किया है, मत के लिए डोंट यूज किया, तो वहाँ मत जाओ, तो डोंट, फिर गो, फिर देयर। तो मतलब पहले मत का लगाना है डोंट, फिर आपको वर्ब लगाना है, फिर आपको ये लास्ट स्टार्टिंग का लगाना है। मतलब आप पहले डोंट के लिए, मत के लिए डोंट पहले लगाना है, फिर लास्ट का, फिर शुरू का। यह करो, तो यहाँ पे पहले करो का लगाना है, फिर यह का लगाना है, तो डू दिस हो गया। यह मत करो, तो पहले डोंट लगाना, मत के लिए डोंट लगा दिया, फिर करो का डू, और यह का दिस, ऐसे बनेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 82 हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। यहाँ आओ, वहाँ मत, यहाँ मत जाओ। तो ध्यान से चलिए हम लोग बनाते हैं, समझना है, ठीक है। और ये वोकैबुलरी आप लोग याद कर लो, फोटो खींच लो, लिख लो, ठीक है, याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग 82 करते हैं। यही है हमारा 82, है ना। क्या लिखा हुआ है, यहाँ मत, यहाँ आओ, तो क्या हो गया, कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, सिंपल है ये, कम है। तो आओ का पहले लिखिए, फिर यहाँ लिखिए, ठीक है। ये सही करना आपको, पहले लास्ट का, फिर या मत वाला में पहले डोंट लिख देना, मत हो क्या लिखोगे, डोंट। यहाँ मत आओ, तो डोंट, फिर आओ का लिखना है, आओ का क्या है, कम, फिर यह का हियर, ठीक है। उसके बाद वहाँ जाओ, तो पहले जाओ का लिखना है, लास्ट का गो देयर, वहाँ का क्या होता है, देयर। वहाँ मत जाओ, मत के लिए डोंट लगा दो। अब जाओ का गो, वहाँ का देयर, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब आगे यह करो, यह करो, पहले करो का लिखेंगे डू, अब यह का दिस, डू दिस। यह मत करो, तो यह मत करो के लिए क्या यूज करोगे, यह मत करो, मत के लिए डोंट यूज करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। डोंट डू, है ना, दिस, ऐसे बनाना है, पहले डोंट, फिर डू, फिर दिस, लास्ट का पहले डोंट का, मत का डोंट लिखा, फिर डू, है ना, करो का यह, ऐसे आपको सभी बनाना है। अंदर आओ, पहले आओ का कम, अंदर का इन, कम इन। अंदर मत आओ, तो डोंट कम इन, आप समझ में आ गया। खेलो, प्ले, मत खेलो, तो डोंट प्ले। पानी लाओ, पानी लाओ, लाओ को लिखोगे ब्रिंग, लाना क्या होता है, ब्रिंग, पानी का वाटर, ब्रिंग वाटर। एक गिलास पानी लाओ, तो पहले लाओ लिखोगे ब्रिंग, ब्रिंग, देखो ब्रिंग लिख दिया, एक गिलास पानी, तो ब्रिंग अ ग्लास वाटर, ब्रिंग अ ग्लास वाटर, हो गया। एक गिलास पानी लाओ, हो गया ना। अ ग्लास वाटर, तो अ ग्लास वाटर, एक गिलास पानी। अब देखो ब्रिंग में लाओ, एक गिलास पानी लाओ, अब ब्रिंग अ ग्लास वाटर, ठीक है। आगे पानी मत लाओ, तो यहाँ पे यही हो जाएगा, मत के लिए डोंट, डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ,
गिलास वाटर, ब्रिंग अ ग्लास वाटर लिखे थे ना, ब्रिंग अ ग्लास वाटर, ठीक है। चलो आगे, अब आगे देखो क्या है, आगे है उसे मत पीटो, मत के लिए डोंट, पीटो का बिट, उसे का हिम, हो गया। यह करें तो यहाँ पे भी करें का होगा डू, यह का दिस, डू दिस। कृपया यह करें तो कृपया के लिए हम लोग, अब तो कृपया जब भी आएगा तो पहले कृपया कर लेंगे, तो कृपया क्या क्या होता है, प्लीज, प्लीज डू दिस, हो गया। कृपया वहाँ जाएं तो कृपया, कृपया का लिखेंगे प्लीज, है ना। तो अब जाएं, गो प्लीज, है ना, अब हुआ प्लीज गो देयर। अब इसे याद भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ये यूज़फुल है, इसे याद भी कर लेंगे, अच्छा से समझ में से आ ही गया है। कृपया मेरी मदद करें तो यहाँ पर है प्लीज़ मेरी मदद करें, मदद करना का हेल्प, प्लीज़ हेल्प, मेरी का मी, प्लीज़ हेल्प मी। देखो अगर मेरी शुरू में रहता तो इसके लिए आई यूज करते, मेरी बीच में है, अब यह इसके लिए हम लोग क्या यूज, यहाँ लिख दिया है ना, मेरी के लिए मी यूज करो, तो ये मी यूज कर दिया, ठीक है। तो अब देखो स्टार्टिंग में ये रहता है ना, तो हम लोग क्या लगाते हैं, फिर से मैं बताता हूँ, अगर स्टार्टिंग में रहती है तो हम लोग लगाते हैं इसके लिए मेरी के लिए आई लगाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में, तो इसके लिए मी लगा दिया, समझ में आ गया। आई या माई लगता है अगर शुरू में रहता है, तो यहाँ पे शुरू में नहीं है, यहाँ पे कृपया के बाद है, तो कृपया मेरी मदद करें तो प्लीज़ हेल्प मी, समझ में आ गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 82 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 83। देखो 83 तो कंप्लीट हो चुका है, 82 तो कंप्लीट हो चुका है, कृपया मेरी मदद करें। अब जो है आपका है वो 83 है, तो 83 से पहले देखो, अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन एंड शुड, मतलब कि कैन का यूज़ करना सीखेंगे और शुड का यूज करना सीखेंगे। कैन मतलब सकना, शुड मतलब चाहिए, ये दो यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पढ़ सकता हूँ तो आई कैन रीड, वह दौड़ सकता है तो ही कैन रन, वे लोग कर सकते हैं तो दे कैन डू, ऐसे, ठीक है। जैसे कि यह बच्चा दौड़ सकता है तो यह बच्चा का दिस चाइल्ड, फिर कैन, सकना के लिए क्या लगाएंगे कैन, और दौड़ना का रन, दिस चाइल्ड कैन रन। आपको पढ़ना चाहिए तो चाहिए के लिए हम लोग शुड यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, उसे टहलना चाहिए, ही शुड वॉक, समझ में कितना यूजफुल है बताओ। सो अब हम लोग शुड वाला और कैन वाला करेंगे। तो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज 83, चलिए हम लोग करते हैं। मैं दौड़ सकता हूँ, तुम पढ़ सकते हो, चलिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखो, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं के लिए आई यूज करेंगे, सकना के लिए कैन, आई कैन, दौड़ना का रन, आई कैन रन। तुम पढ़ सकते हो तो क्या हो जाएगा यू, सकना का कैन, पढ़ना का रीड, यू कैन रीड। हम लोग यह कर सकते थे, हम लोग का होता है वी, फिर क्या सकना है तो इसलिए कैन लगाएंगे, जस्ट वी के साथ कैन, जो भी लिखना शुरू रहे ना उसके बाद उसको लिखने के बाद जस्ट कैन यूज करना, चाहिए वाला रहेगा तो शुड यूज करना, इतना समझ जाओ। हम लोग यह कर सकते हैं तो वी कैन कर, अब कर का लिखेंगे डू दिस, ठीक है। नीता खेल सकती है, नीता कैन प्ले, नीता एन डबल ई टी ए भी होगा, एन आई टी ए भी होगा, तो आप जो लगाओगे लगा लो, हम लगाते हैं एन आई टी ए, ठीक है। नीता कैन प्ले, वह पढ़ सकती है तो ही कैन रीड, ठीक है। कितना मज़ा आ रहा है। वह वे लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, वे लोग दौड़ रहे हैं आया ना, तो यहाँ पे आपको भटकाने के लिए दिया था कि बच्चा भटकता है कि नहीं, तो यहाँ पे रहा रही है, वे लोग दौड़ नहीं, वे लोग दौड़, अच्छा क्या मैंने ही गलत तो नहीं लिखा, मैं देखता हूँ क्वेश्चन में, वह पढ़ सकती है के बाद, वह पढ़ सकती है, वे लोग दौड़ सकते हैं, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिखा, वे लोग दौड़ सकते हैं होगा, वे लोग दौड़ सकते हैं, यहाँ पे होगा सकते हैं, वे लोग दौड़ सकते हैं, ठीक है, सकते हैं, तो हो जाएगा वे लोग का दे कैन रन, ओके। मैं लिख सकती हूँ,
तो मैं के लिए आई कैन राइट, लिखना क्या होता है राइट। ओके, हम लोग काम कर सकते हैं, तो हम लोग के लिए फिर यूज करेंगे सबसे पहले क्या, वी, है ना, सकना का कैन, वी कैन, हम लोग काम कर सकते हैं, तो वी कैन डू वर्क, करना क्या था, डू, काम का वर्क, डू वर्क। हो गया। आगे, मुझे पढ़ना चाहिए, अब चाहिए वाला आ गया है ना, तो चाहिए के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे, समझ में आ रहा है ना, शुड। तो मुझे का होगा आई, स्टार्टिंग में, इसलिए मुझे का क्या होगा आई, फिर क्या लगाएंगे, चाहिए का शुड, आई शुड, पढ़ना का रीड, आई शुड रीड। हम लोगों को जाना चाहिए, तो हम लोगों का होगा वी, फिर चाहिए का शुड, वी शुड, हम लोगों को जाना चाहिए, वी शुड गो। देखो यहाँ पे वी शुड गो सेट नहीं खा रहा है ना, तो टू गो, कहीं जाने के लिए हम लोग टू का यूज कर लेते हैं, वी शुड टू गो। ओके, आपको काम करना चाहिए, तो यू शुड, काम करना का आप लिख सकते हैं वी शुड डू वर्क, काम करना वी शुड वर्क, यू शुड वर्क, वर्क मतलब भी होता है काम करना, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं यू शुड वर्क, या फिर आप यू शुड डू वर्क भी कर सकते हैं। सोहन को खेलना चाहिए, तो सोहन, SOHAN, सोहन शुड प्ले, सोहन को खेलना चाहिए। हो गया। अब उन लोगों को पढ़ना चाहिए, तो उन लोगों का यहाँ पर दे यूज होता है, ठीक है, दे शुड रीड। उसे टहलना चाहिए, तो ही शुड वॉक, टहलना का क्या होता है, वॉक होता है। आपको मदद करनी चाहिए, तो आपको का यू, फिर चाहिए है तो शुड लगेगा, यू शुड हेल्प, यू शुड हेल्प, आपको हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ठीक है। आपके भाई को पढ़ना चाहिए, योर ब्रदर, आपके भाई है तो योर ब्रदर शुड रीड। ओके, तो इस तरह से आपका 83 भी कंप्लीट हो चुका है ना। 83 में ये है आपके भाई को पढ़ना चाहिए, लास्ट है ये पे देख लो, है ना। अब आप लोग जो वर्ड नहीं जानते हो ये सब आप लोग लिख लो। अब आपका आया है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब जो जिसमें नहीं लगा हो, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्या लगा हो। तो यहाँ पे वही सेंटेंस, जैसे मैं नहीं देख सकता हूँ, आई कैन नॉट सी, वह दौड़ नहीं सकता है या सकती है, वो दौड़ नहीं सकती है, सी कैन नॉट, तो नहीं के लिए कैन नॉट लगाएंगे, ठीक है। सकना, नहीं सकना के लिए कैन नॉट लगाएंगे, और नहीं चाहिए है ना, तो इसके लिए शुड नॉट लगाएंगे। समझ में आ गया, कैन नॉट शुड नॉट, कैन नॉट शुड नॉट, यही यूज होगा। क्या यूज होगा, कैन या शुड नॉट। समझ में आ गया है। अब आगे, क्या आपको जाना चाहिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में कैन या शुड पहले आ जाएगा। समझ में आ गया। तो जैसे क्या आपको जाना चाहिए, चाहिए है तो इसलिए शुड, क्या है ना, इसीलिए स्टार्टिंग में क्या आ गया आपका शुड आ गया। तो स्टार्टिंग में शुड आ गया, क्या चाहिए है और क्या है, तो क्या के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कैन नॉट लग जाता है, तो इसीलिए कैन नॉट या शुड पहले लग जाता है। तो क्या आपको जाना चाहिए, तो शुड यू गो। अभी बनाएंगे समझ में आएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 84 बनाते हैं। यहाँ क्या है, तुम दौड़ सकते हो, तुम नहीं दौड़ सकते हो, क्या तुम दौड़ सकते हो। कितना मजा आएगा ना, तीनों सीख जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सभी सीखेंगे। चलो बनाते हैं। एक्सरसाइज 84 है, यहाँ पे तुम दौड़ सकते हो, तो तुम का होगा यू, है ना, कैन रन, ये तो हम लोग बना चुके हैं। यू के अंडर में तुम दौड़ सकते हो, तुम नहीं दौड़ सकते हो, तो यहाँ नॉट, कैन नॉट लग जाएगा, यू कैन नॉट रन। क्या तुम दौड़ सकते हो, तो हो जाएगा कैन यू रन।
ठीक है। इसीलिए जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, क्या क्या को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है पहले लगता है। जैसे तुम दौड़ सकते हो, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो ये एक्सोडिव वर्ब इसको वैसे बोला जाता है, मोडाइल से। ये क्या है, मोडाइल से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लगा देते हैं। तो बताऊंगा आगे। तो कैन क्या लगा दिए हम लोग, पहले लगा दिए। कैन को हम लोग पहले लगा दिए। हेल्पिंग वर्ब इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिए, पहले लगा दिए। समझ गया। कैन यू रन हो गया, वह सुन सकता है, तो वह का क्या होता है, ही कैन, सुनना का लिसन। यहाँ पे लिसन भी लगा सकते हैं, या फिर सुनना का हम लोग हियर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हियर। तो आपको अच्छा जो लगे वो लगाना। समझ में आ गया। वैसे मैं आपको लिख देता हूँ, ये HEAR, ठीक है। वह नहीं सुन सकता है, तो आप देखो जब वह नहीं सुन सकता तो कैन नॉट लग जाएगा ना, ही कैन नॉट लिसन या हियर। अब देखो क्या वह सुन सकता है, जब भी क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले, मतलब कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब कैन, वो पहले लग जाएगा। कैन, कुड है ना, या शुड, ये सब पहले लग जाएगा। कैन ही लिसन या कैन ही हियर। कैन, देखो ही हियर। समझ में क्या ऐसे। उसके बाद आगे है राज पढ़ सकता है, तो राज कैन रीड। राज नहीं पढ़ सकता, तो राज, ये हम क्या बना रहे थे, राज कैन नॉट रीड। ठीक है। अब आगे देखो क्या है, क्या राज पढ़ सकता है, देखो है ना, क्या राज पढ़ सकता है, तो हो जाएगा कैन राज रीड। लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये व्हाट। वे लोग तैर सकते हैं, तो दे कैन स्विम। वे लोग नहीं तैर सकते हैं, तो होगा दे कैन नॉट स्विम। अब क्या वे लोग तैर सकते हैं, तो क्या होगा, कैन दे स्विम। ठीक है। व्हाट, मुझे जाना चाहिए, अब चाहिए बुलाया, तो मुझे जाना चाहिए, यू शुड गो। मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, यू शुड के बाद नॉट, यू शुड नॉट गो, यू शुड नॉट गो। ठीक है। आगे उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, मुझे जाना चाहिए, तो मुझे के लिए आई यूज करेंगे यहाँ पे, ना कि यू। ठीक है, ध्यान से। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना नहीं चाहिए, तो आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट गो। ठीक है, ये यू यूज नहीं होगा, मुझे के लिए आई यूज होगा। सॉरी, इसके सॉरी प्लीज़। एंड क्या मुझे जाना चाहिए, तो अब यहाँ पे शुड पे लग जाएगा, शुड आई गो। हो गया। या व्हाट, हमें खेलना चाहिए, तो हमें क्या होता है, वी शुड प्ले। आगे हमें नहीं खेलना चाहिए, तो वी शुड नॉट प्ले। ओके, क्या हमें खेलना चाहिए, तो शुड पे लग जाएगा, शुड वी प्ले। व्हाट, राज को टहलना चाहिए, तो राज शुड वॉक। राज को नहीं टहलना चाहिए, तो हो गया क्या, राज शुड नॉट वॉक। अब क्या राज को टहलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड पर लग जाएगा, शुड राज वॉक। ओके, ये व्हाट।
समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, शुड का और कैन का यूज़ करना सीखा अच्छा से, और इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखा, इसका नेगेटिव सेंटेंस सीखा, तीनों सेंटेंस सीख लिया, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव। जो जिसमें नॉट लगा नहीं रहता, जो बिल्कुल सिंपल, जैसे कि वो दौड़ सकता है, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जिसमें नहीं लगा हो तो नेगेटिव, और जिसमें क्या लगा हो, स्टार्टिंग में क्या लगा हो तो इंटरोगेटिव। समझ गया। अब हम लोग देखो क्या कर लिए हैं, 84 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं 85। 85 में क्या है, 84 का ही आपका दिया हुआ है, हालांकि आपका दिया हुआ है 84 का ही इसमें, लेकिन आपको चोरी नहीं करना, चीटिंग नहीं करना है। इसका क्वेश्चन अलग से आपको लिखना है, शुड राज वॉक, राज शुड नॉट वॉक, ये सब क्वेश्चन अलग से लिखना है। फिर आपको इसका आंसर लिखना है हिंदी में, खुद से करना है। समझ में आ गया। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ 84 के यानी 84 के स्टार्टिंग में क्या है, तुम दौड़ सकते हो। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे है ना, यू कैन रन, तो उसका स्टार्टिंग, इसका लास्ट, ऐसे करके आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो 85 भी खत्म हो गया, लेकिन ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, तब चेक करना है। समझ में आ गया। अब हम लोग अब नेक्स्ट सीखेंगे यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी, है ना, इंट्रोडक्टरी देयर, है ना, जैसे कि देयर वाला हम लोग सीखेंगे। जैसे कि जब कोई सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं लगा रहा है, वहाँ हम लोग देयर का यूज करते हैं। एक लड़का है ना, अ बॉय इज नहीं होगा, एक लड़का है तो अ बॉय इज नहीं होगा। इस प्रकार अब वाक्यों का जो अनुवाद करेंगे देयर लगा करेंगे, तो अ बॉय इज नहीं करेंगे, देयर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय। समझ में आ गया। तो ये एक लड़का में कोई सब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए हम लोग क्या, जहाँ सब्जेक्ट नहीं दिखता है ना, वहाँ हम लोग देयर का यूज कर देते हैं, है ना। एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय, वहाँ एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय देयर। दो लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, देयर आर टू बॉयज। जब देखो दो लड़के हैं तो एक से अधिक है, ईच को हटा के आर लगा देना है, काम खत्म। 400 लड़के हैं तो यहाँ पे आर लगेगा, दो से अधिक जितना भी आएगा आर लगेगा, तो क्या होगा, देयर आर 400 बॉयज। एक गधा है तो देयर इज एन एज, तो वोवेल लेटर को ध्यान में रखना है, गलती नहीं करना है। पानी है तो देयर इज वाटर, यहाँ पानी है, देयर इज वाटर हेयर। ऐसे करके आपको बोलना, ऐसे करेंगे आप तो हिंदी आराम से, इंग्लिश आराम से सीखेंगे। समझ में आ गया। ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इंग्लिश भी सीखेंगे। मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 86 नंबर में, एक बच्चा है, एक गाय है, एक कुत्ता है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बच्चा है, एक्सरसाइज 86 है, तो एक बच्चा है लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देयर लगाना है। कुछ अभी बताया था ना कि जब कुछ सब्जेक्ट न नजर आए तो देयर लगाना है, तो हो जाएगा देयर, एक बच्चा है, देयर इज, अकेला है ना तो देयर इज, अकेला रहेगा तो इज, देयर इज एक बच्चा है तो अ चाइल्ड। ओके। एक गाय है तो देयर इज अ काउ। एक कुत्ता है तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ डॉग, अ डॉग। एक आम है, देयर इज अ मैंगो, देयर इज अ मैंगो। एक सेब है तो देयर इज एन एप्पल, क्योंकि वोवेल लेटर को ध्यान में रखना है। वोवेल लेटर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, है ना, जो भी रहता है। जैसे स्टार्टिंग में ए है तो ये वोवेल लेटर है, इसलिए एन लगाए हैं, वो पहले ही बता दिया था पहले आपको। दूध है, देयर इज मिल्क, एक तो नहीं है ना इसमें, देयर इज मिल्क लिखेंगे सीधा। चीनी है, देयर इज शुगर। चाय है, देयर इज टी। एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट। यहाँ एक बिल्ली है तो देयर इज अ कैट। यहाँ के लिए हेयर यूज करेंगे, HERE हेयर, ठीक है, समझा दिया था ना अभी। वहाँ एक बिल्ली है तो वहाँ का देयर होता है, तो यहाँ वही लिखेंगे, देयर इज अ कैट देयर, ठीक है। तो ये देयर दूसरा है, वो देयर दूसरा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये देयर वहाँ के लिए यूज हुआ है और ये देयर आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। पानी है तो पानी है, देयर इज वाटर, वाटर। आगे, वहाँ पानी है, देयर इज वाटर देयर। आपको मैंने बताया था ना वहाँ के लिए कैसे यूज करेंगे। यहाँ देखो,
देखो वहाँ 4 लड़के यहाँ पे है, वहाँ एक लड़का है, देयर यूज हुआ ना स्टार्टिंग में, फिर देयर यूज हुआ, 2 बार हुआ। ये देयर जो यूज हुआ सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, और ये जो देयर यूज हुआ है वो आपका वहाँ के लिए यूज हुआ है। समझ में आ गया ना? बोले यस सर। चलो आगे, यहाँ पानी है, देयर इज वाटर हेयर। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। 2 लड़के हैं। अब देखो 2, एक से अधिक आते ही आर यूज करना है, तो 2 लड़के हैं तो क्या होगा? देयर आर लड़के का बॉयज। देख लिया? मजा आया कि 10 लड़के हैं, 2 से अधिक है तो आर लगाएंगे। देयर आर 10 बॉयज। लड़के हैं तो देयर आर बॉयज। देखो यहाँ 2 लड़के हैं तो देयर आर 2 बॉयज होगा ना, 2 तो लिखा ही नहीं। अब लड़के हैं, अब यहाँ होगा देयर आर बॉयज। एक शिक्षक है तो देयर इज अ टीचर, ठीक है। 10 शिक्षक है तो एक से अधिक है तो देयर आर 10 टीचर्स, ठीक है। एक विद्यार्थी है तो देयर इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ लिखा हुआ है 300 विद्यार्थी है तो भाई 300, तो यहाँ पे एक 2 से अधिक है कि नहीं है तो आर लगाएंगे। देयर आर 300 स्टूडेंट्स, STUDENTS, ओके। एक घोड़ा है, देयर इज अ हॉर्स। घोड़े हैं तो यहाँ पर सिर्फ घोड़े हैं तो देयर आर हॉर्सेस। आगे 5 घोड़े हैं तो हो जाएगा देयर आर, 5 के लिए 5 ही लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। देयर आर 5 हॉर्सेस। वहाँ 5 घोड़े हैं तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर 5 हॉर्सेस देयर, ठीक है। वहाँ के लिए हाँ देयर। यहाँ 5 घोड़े हैं तो यहाँ पर वही होगा देयर आर 5 हॉर्सेस हेयर, ओके। यहाँ के लिए है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे होंगे? आप लोग 86 कंप्लीट समझे होंगे। बहुत ही अच्छा से मैंने समझा दिया आपको, है ना। 86 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत मज़ा आया 86 में। देखो ऐसे वर्ड्स आपको, ऐसे सेंटेंस याद रहेंगे। मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? यूज़ करेंगे, कहीं भी जाएंगे आप इंग्लिश में बोलेंगे, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, है कि नहीं? देखो मैं कितना हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों को लिए, तो आप लोग भी हेल्प कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए 86 आपका हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं किस में? 87 में। 87 में है एक लड़का था। अब था लगा, बस वही है, सब चीज़ वही है, बस था लगाना है इसमें, ठीक है। जैसे एक लड़का था, देयर वॉज, है ना, था के लिए क्या यूज करोगे? वॉज। तो एक लड़का था, देयर वॉज बॉय। एक लड़की थी, देयर वॉज गर्ल। कितना मजा आएगा, मजा आएगा ना। चलो बनाते हैं, यहाँ पे था के लिए वॉज यूज करेंगे। चलिए बनाते हैं, है ना। एक लड़का था, मजा आएगा कि नहीं बाबू? देयर वॉज लगाओ। एक लड़का था, देयर वॉज बॉय। एक लड़की थी, देयर वॉज गर्ल। एक बच्चा था, देयर। देखो एक के लिए आप ए भी लगा दोगे क्योंकि यहाँ पे एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय। एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल। एक बच्चा था, देयर वाज अ चाइल्ड। एक गधा था, देयर वाज एन एज।
ठीक है, वो लेटर आया है ना, ए आया इसीलिए एन लगा, पहले ही बताया था आपको। एक बैल था तो हो जाएगा देयर वॉज एन ऑक्स। ओके, आगे एक सेब था, देयर वॉज एन एप्पल। पानी था, देयर वॉज वाटर। लड़के थे तो लड़के हैं ना, एक से अधिक आएगा तो यहाँ वाज के जगह वेयर यूज करेंगे। जैसे इज के जगह आर यूज करते हैं ना, यहाँ पे वॉज की जगह वेयर, तो देयर वेयर बॉयज। दो लड़के थे, यहाँ मेंशन है दो का, तो लिखेंगे देयर वेयर टू बॉयज। चार लड़के थे तो क्या हो जाएगा, देयर वेयर फोर बॉयज। 200 लड़के थे, इसके लिए क्या यूज करेंगे, देयर वेयर 200 बॉयज। ओके, एक मंदिर था तो देयर वॉज अ टेम्पल। मंदिर के लिए टेम्पल यूज होता है। वहाँ एक मंदिर था तो देयर, यहाँ वॉज क्यों लगाया, कोई एक चीज के लिए हम लोग वॉज लगाएंगे। देयर वहाँ एक मंदिर था तो देयर वॉज अ टेम्पल देयर। ठीक है, एक स्कूल था, देयर वॉज अ स्कूल। वहाँ एक स्कूल था, देयर वॉज अ स्कूल। वहाँ के लिए देयर। गाय थी, एक से अधिक है तो देयर आर यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ थी है, इसीलिए वेयर यूज होगा। देयर वेयर काउज। वहाँ गायें थी तो होगा देयर वेयर काउज देयर। एक कुत्ता है, यहाँ पे देखो भटकाने के लिए आपको है दे दिया है तो हो जाएगा देयर इज अ डॉग। भटकना नहीं है, आपको जैसा क्वेश्चन देगा वैसा ही आंसर। एक कुत्ता था तो देयर वॉज यहाँ कुत्ता था है इसीलिए वॉज लगा, देयर वॉज अ डॉग। कंप्लीट। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज आपका 87 भी कंप्लीट। अब हम लोग 88 बनाते हैं। समझ में आ रहा है कितना मज़ा आया। तो एक्सरसाइज 87 आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस आया नीचे में, क्या आया है, गाय नहीं है, गाय नहीं है, चाय नहीं थी। तो जैसे कि गाय नहीं है तो क्या हो गया, देयर इज नॉट अ काउ, या फिर देयर इज नो काउ। तो इन दोनों में आपको जो लगाना है, नॉट अ काउ लगाओ या नो काउ लगाओ, आपकी मर्जी। गाय नहीं है तो देयर आर नो काउस। जब भी नहीं लगा रहे, एक से अधिक रहे तो वहाँ नो ही लगा देना ज़्यादातर। चाय नहीं थी तो यहाँ पे थी आया तो वॉज लगेगा, देयर वॉज नो टी। ऐसे चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है गाय नहीं है तो क्या होगा, देयर वॉज नो काउ। ऐसे यहाँ पे वॉज यूज नहीं होगा, इज यूज होगा क्योंकि है लगा, तो देयर इज नो काउ, देयर इज नो काउ। गाय नहीं है तो यहाँ पर आर लगेगा, देयर आर नो काउ। पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। पानी नहीं था
देयर वॉज, क्योंकि था आया तो इसलिए वॉज, देयर वॉज नो वाटर, दूध नहीं है आया तो इज, फंसाने के लिए देखो बीच में दे रहा है ना, देयर इज नो मिल्क, दूध नहीं था, देयर इज नो, देखो हम फंस गए ना, दूध नहीं था, देयर वॉज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ था है, देयर वॉज नो मिल्क, सोना नहीं है तो देयर इज नो गोल्ड, ठीक है, सोना नहीं था होगा देयर वॉज नो गोल्ड। अब आगे है वहाँ सोना नहीं है तो हो जाएगा देयर है तो इसलिए इज लगेगा, देयर इज नो गोल्ड, वहाँ के लिए देयर, वहाँ सोना नहीं था तो हो जाएगा देयर, था के लिए वॉज, देयर वॉज नो गोल्ड देयर, ठीक है, वहाँ आम नहीं है तो हो जाएगा देयर इज नो मैंगो, वहाँ आम नहीं था, देयर इज नो, यहाँ पे फंस गए हम, यहाँ पे इज सही लगा है, यहाँ पे था है तो वॉज लगेगा, ठीक है, इसकी जगह क्या लगेगा वॉज, देयर वॉज नो मैंगो, वहाँ गधा नहीं है तो देयर वॉज नो एन एज, यहाँ पे फिर वॉज नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा है तो इज लगेगा, समझ आ रहा है, ये गलती कर सकते हो, इसीलिए मेरा गलती यहाँ पे हो रहा है ताकि आप लोग समझ जाओ, ये गलती कर सकते हो इसलिए मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ या फिर मुझसे गलती हो रहा है, आप लोग देख सकते हो ऐसे ऐसे गलती हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने वॉज लगाया कि लिखते वक्त ध्यान रखना है कौन, यहाँ पे था या ध्यान रखना है लगा, है रहेगा तो एज, था रहेगा तो वॉज, ये सब ध्यान रखना। तो वहाँ गधा नहीं है तो देयर इज नो एन एज, यहाँ पे एस लगाओ, सिर्फ एस लगाओ, ठीक है, नो के बाद हम लोग एन वैन नहीं लगाते हैं। वहाँ गधा नहीं था, देयर यहाँ था है तो वॉज नो एस, वहाँ है तो अब एक चीज़ और भी छूटा, क्या छूटा देयर, ठीक है, यहाँ पे देयर छूटा, जैसे कि वहाँ आम नहीं है तो देयर इज नो मैंगो देयर, देखो यहाँ भी वहाँ आम नहीं था तो यहाँ पे मैंगो देयर, यहाँ भी वहाँ है लास्ट में, यहाँ भी देयर, वहाँ गधा नहीं था तो देयर वॉज नो एस देयर, देख लिया कहाँ गलती हो सकता है, लड़के नहीं हैं, देयर है तो इज, देखो लड़के एक से अधिक आ गया तो आप आर यूज करेंगे, देयर आर नो बॉयज, लड़के नहीं थे तो वेयर लगेगा, देयर वेयर नो बॉयज, समझ में आ गया। तो इस तरह से 87 88 भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हम लोग किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 88 आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जो करेंगे 88 के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, फूल है, पानी है, क्या पानी है, नमक है, क्या नमक है। तो अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस करने वाले जो है ना, जैसे क्या पानी है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे क्या पानी है, पानी है क्या होगा देयर इज़ वाटर, तो क्या पानी है तो इज़ देयर वाटर हो गया। क्या में जब क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, देयर के साथ जो लगता है वो पहले आ गया है क्या में। क्या दूध था तो यहाँ था का वॉस होगा तो वास पहले। क्या लड़के हैं तो क्या लड़के हैं के लिए देखो लड़के हैं तो यहाँ पे एक से अधिक है तो आर यूज होगा तो आर
है ना, आर देयर बॉयज, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं। क्या 89 लिखा हुआ पहला क्वेश्चन आपको देखिए, पानी है तो देयर इज वाटर, क्या पानी है, तो क्या आ गया, तो इज देयर वाटर होगा, क्या होगा, इज देयर वाटर या वॉट, समझ आ गया। नमक है तो देयर इज सॉल्ट, क्या नमक है, तो इज देयर सॉल्ट, इज देयर सॉल्ट। वाट, एक फूल है, देयर इज अ फ्लावर, समझा क्या। क्या एक फूल है, तो इज देयर अ फ्लावर, ठीक है। लास्ट में वॉट, एक चाकू है, देयर इज नाइफ, क्या एक चाकू है, इज अ नाइफ, एक चाकू था तो क्या एक चाकू है, तो होगा यहाँ पे क्या लगा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं, हो जाएगा इज देयर अ नाइफ, हेल्पिंग वर्ब, ये वो इंट्रोगेटिव है तो वॉट लगेगा यहाँ पे, समझ गया। बाघ है, देयर इज टाइगर, क्या एक बाघ है, तो देयर इज अ टाइगर, तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो इज देयर, यस देयर, इस पर लग जाएगा, तो इसको हम लोग काट देते हैं। देखो गलती कहाँ हो सकता है, क्या एक बाघ है, तो इज देयर अ टाइगर, यहाँ वॉट, लड़के हैं, देयर आर बॉयज, क्या लड़के हैं, तो आर देयर बॉयज, समझ में आ गया। अब हम आगे, दो घोड़े हैं, तो देयर आर टू हॉर्सेस, क्या दो घोड़े हैं, तो आर पर लग जाएगा, आर देयर टू हॉर्सेस, समझ में आ रहा। आगे, एक राजा था, देयर इज अ किंग, क्या एक राजा था, तो इज पर लग जाएगा, तो देखो यहाँ था आ गया है, फंस गया ना, तो देयर इज नहीं वॉज, देयर वॉज अ किंग, क्या क्या एक राजा था, तो वॉज देयर अ किंग, वाट, एक रानी थी, तो देयर वॉज अ क्वीन, क्या एक रानी थी, तो वॉज देयर अ क्वीन। दूध था, देयर वॉज मिल्क, क्या दूध था, तो वॉज देयर मिल्क, क्या वहाँ दूध था, तो हो जाएगा वॉज देयर मिल्क देयर, ठीक है। वॉट, लड़के थे, तो हो जाएगा देयर वेयर बॉयज, क्या लड़के थे, तो वेयर, क्या आया इसीलिए वेयर पहले, वेयर देयर बॉयज,
दो बैल थे, तो देयर वेयर टू ऑक्सेन। ठीक है, यहाँ पे एक भी लगा सकते हो क्योंकि अकेले में यहाँ पे हम लोग अकेले लग रहे हैं, लेकिन ऑक्सेन लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। क्या दो बैल थे, तो वेयर देयर टू ऑक्सेन। ठीक है, क्या लगा दे, इसीलिए इस तरह से आपका 89 भी कंप्लीट। अब हम लोग कराएंगे एक एक्सरसाइज लास्ट, 89 के बाद 90 देख लो। 89 के बाद हम लोग जो करने वाले हैं, ये 89 कर चुके हैं, अब करेंगे हम लोग 90। जो शराब है, पानी है, क्या पानी है, एकदम सभी तरह के मतलब ऑल पूछे जो भी हम लोग पहले बनाए ना वो सभी यहाँ पर मिक्स रहेगा, तो थोड़ा ध्यान से बनाना होगा। चलिए, शराब है, देयर इज वाटर, देयर इज, शराब का होता है वाइन, तो देयर इज, देखो हड़बड़ी नहीं करना है, WIN वाइन। पानी है, देयर इज वाटर, क्यों इज लगा रहे हैं, है तो देयर इज वाटर। क्या पानी है, तो इज देयर वाटर। ये सब पहले से किए हुए हैं अभी। वहाँ दो लड़के थे, तो थे आया, तो देयर वेयर टू बॉयज। दो गाड़ियाँ हैं, देखो मिला हुआ सब चीज़ ना, तो देयर आर है ना, इसीलिए देयर आर है और एक से अधिक है तो आर लगेगा। देयर आर टू गाड़ियाँ का वैन या कार भी लिख सकते हैं, कार्स। मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, देखो सब मिल गया है ना, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो आई कैन, सकने के लिए कैन लगाते थे, आई कैन, नहीं के लिए नॉट, आई कैन नॉट रीड। क्या तुम पढ़ सकते हो, तो कैन यू रीड। वे लोग बहुत अच्छे शिक्षक हैं, दे आर वेरी गुड टीचर। गीता बहुत दयालु लड़की है, गीता इज वेरी काइंड गर्ल। ओके, आगे। तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यहाँ पे शुड नॉट यूज होगा। क्या शुड नॉट हो जाएगा, यू शुड नॉट एब्यूज। मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, सकना है तो कैन लगेगा, आई कैन बीट यू, पीटना का बीट होता है। मुझे मत पीटो, मत के लिए डोंट, डोंट बीट मी, मुझे है ना, डोंट बीट मी। अपने देश को प्यार करो, है ना, तो लव योर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपको अलग से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया था, तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लव योर कंट्री। तेज दौड़ो, रन फास्ट। मत हंसो, डोंट लव। हो गया, तो यहीं तक था, हम देख लेते हैं एक बार कहाँ तक था, तो यहीं तक था। ओके, 89 है ना, 89 के बाद 90 जो है आपका लास्ट में कौन सा क्वेश्चन है, देखो लास्ट में मत हंसो, यहाँ भी लास्ट में है मत हंसो। अब देखो आप लोगों का पूरा मैंने 90 तक करवाया, 81 से स्टार्ट किया था, 90 तक पूरा कंप्लीट कराया। देखो कितना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, पूरा अच्छा से मैंने आपको समझाया। तो प्लीज़ आपका फ़र्ज़ बनता है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इसी तरह का आगे सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आज यहीं तक रखते हैं। जाने से पहले बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।